जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कि लेंस लो क्या होता है। लेंस लो के पढ़ने से पहले मैंने फ्राइडेज का फर्स्ट लो और सेकंड लो का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो अगर आप देखते हैं तो लेंस लो आपको और भी मजा आएंगे। और आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, क्योंकि लेंस लो के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि इमोशनल ईएमएफ क्या होते हैं, इंडक्टेंस क्या होते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होते हैं। आप कंटिन्यू वीडियो के देखिए, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, है ना। तो फाइटिंग बनाएंगे लेंस लो। लेंस लो देखिए, यहां पे जो लेंस जो है ना, एक साइंटिस्ट का नाम है। सवाल यह आता है कि लेंस लो क्यों आए थे, आने का पीछे का रीजन क्या थे। तो लेंस लो आने का पीछे का रीजन ये था कि कॉइल में करंट को डायरेक्शन को पता करने के लिए, कॉइल में करंट को डायरेक्शन को पता करने के लिए लेंस लो आए थे। क्योंकि कॉइल में इंड्यूस्ड होने वाली ईएमएफ का मैग्नीट्यूड पता करने के लिए हम लोग फ्राइडेज का सेकंड लो पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको कॉइल में करंट का डायरेक्शन पता करना है तो आपको लेंस लो पढ़ना होगा, है ना। देखते हैं, देखिए लेंस लो का कुछ बेसिक चीजें समझिए। अगर ये कॉइल है और कॉइल का सामने वाला फेस अगर ये नॉर्थ पोल है, तो ध्यान रखिएगा कि करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर कॉइल का सामने वाला फेस अगर साउथ पोल के जैसे बिहेव कर रहा हूं तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। अब देखिए लेंस लो क्या कहता है कि ये कॉइल है ना, और यहां पे हमने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट का साउथ पोल। मान लीजिए यहां पे एक कॉइल है और यहां पे हमने एक मैग्नेट ले रखा है। कॉइल से मैग्नेट को इतने दूरी पे रखा गया है कि अभी एक भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रहे हैं। जब मैंने इस मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लाया तो मैंने ये पाया कि अब इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। जब कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इसमें पास कर रहे थे तो मैंने मैग्नेट को थोड़ा सा और करीब लाया। जब मैग्नेट को थोड़ा इसके और करीब लाया गया, कॉइल के और नजदीक लाया गया, तो देखा गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करने लगे थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करने लगे थे। थोड़ा और नजदीक लाया गया, थोड़ा और नजदीक लाया गया, तो देखा गया कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इंक्रीज करने लगा था। इसका मतलब क्या देखा आपने कि जैसे मैग्नेट को इस कॉइल के नजदीक लाया जा रहा है, जैसे जैसे मैग्नेट को इस कॉइल के नजदीक लाया जा रहा है, इस कॉइल में पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रहा था। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के इंक्रीज करने से उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहे थे, और उसके मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से उसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैग्नेट को जब कॉइल के नजदीक लाया जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करने लगता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज करने लगता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतना ही चेंज हुआ होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स उतना चेंज हुआ होगा तो करंट भी उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड हुए होंगे। तो यहां पे ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैग्नेट का कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, जब कॉइल के नजदीक लाया जाता है तो कॉइल में पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड होने वाली करंट भी इंक्रीज कर रहा होगा। तो ये कॉइल इस मैग्नेट को अपोज करने के लिए, अपने से दूर करने के लिए, एक कॉइल अपने सामने वाला फेस नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है। अब सवाल यह भी आ रहा होगा कि सर आखिर क्यों अपोज करना चाहता है, क्यों अपने से दूर करना चाहता है। देखिए जितने मैग्नेट को करीब लाया जा रहा है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रहे हैं, उतना ही तो करंट इंड्यूस्ड हो जा रहा है। तो शायद वो कॉइल खराब हो सकते हैं, इसके लिए डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए ये कॉइल अपने सामने वाला फेस
किस पोल के जैसा बिहेव करता है, नॉर्थ पोल के जैसा, ताकि जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के नजदीक लाया जाता है तो ये कॉइल अपना सामने वाला फेस नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है, वो इसलिए ताकि वो इसको रिपेल कर सके, अपने से दूर कर सके और ये कॉइल ठीक से काम करे। बातें समझ में आ गए। लेकिन अगर ये मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, अब मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल से दूर जा रहा है, कॉइल से दूर जा रहा है, तो जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल से दूर जाता है तो कॉइल का सामने वाला फेस साउथ पोल के जैसा बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल या मैग्नेट उससे बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नहीं पास करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएंगे, मतलब करंट जीरो हो जाएंगे, तो फिर कॉइल किस काम का? तो कॉइल उसमें करंट को बनाए रखने के लिए, तब ये कॉइल जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब कॉइल से दूर होना चाहता है, जब दूर होता है तो कॉइल का सामने वाला फेस किस पोल के जैसे बिहेव करता है, साउथ पोल के जैसा। क्या बातें समझ में आ गया? मैग्नेट का कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, जब कॉइल के नजदीक ले जाया जाता है तो कॉइल का सामने वाला फेस नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है। लेकिन मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब कॉइल से दूर ले जाया जाता है तो कॉइल का सामने वाला फेस साउथ पोल के जैसा बिहेव करता है। क्या बातें समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल के नज़दीक लाया जाता है तो कॉइल का सामने वाले फेस नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहे थे, करंट इंक्रीज कर रहे थे, उससे बचने के लिए ये सामने वाला फेस नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है। क्या बातें समझ में आ गया? और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लेंस लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ जो है वो एनर्जी को कंजर्वेशन करता है। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम बोर्ड के व्यू से कि लेंस लॉ किसे कंजर्वेशन करता है, चार्ज या एनर्जी? तो ये एनर्जी को कंजर्वेशन करता है। किसे कंजर्वेशन करता है लेंस लॉ? एनर्जी को, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हो, है ना। थोड़ा सा ले लो स्क्रीनशॉट। देखिए, ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं थोड़ा सा कि फ्राइडेज लेंस लॉ। देखिए, मोशनल ईएमएफ अगर आपको कंप्लीट करना है तो फ्राइडेज का लेंस लॉ आना चाहिए। फ्राइडेज का लेंस लॉ क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी। फ्राइडेज का लेंस लॉ क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। सेकंड लॉ में था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन फ्राइडेज का लेंस लॉ कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स आणि phi2 माइनस phi1 बाई T2 माइनस T1। ध्यान होगा तो मैं बता दूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ प्रोपोर्शनल हटा था, क्या आया था? माइनस डेल फाई बाई डी टी। याद होगा सर, वहां पे आपने के का वैल्यू 1 लिया था। अगर आपने पीछे वाला वीडियो पढ़ रखा है, अगर नहीं पढ़ रखा तो ध्यान दीजिए। सर यहाँ पे हमने के का वैल्यू 1 लिया और खुद से नहीं लिया, ये कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ क्या होंगे? 1 माइनस डी फाई बाई डी टी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ बराबर माइनस डेल्टा फाई डेल्टा टी। सेम डेरिवेशन है, एक लाइन नीचे लिख सकते हैं। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेरी स्मॉल यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ बराबर माइनस होगा और डेल्टा फाई की जगह डी फाई बाई डी टी। ऐसे है ना। चलिए, कोई दिक्कत है क्या? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, है ना। फ्राइडेज का लेंस लो ताकि आपको मोशनल ईएमएफ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। देखिए,
हेडिंग बनाइए मोशनल ईएमएफ। इमोशनल नहीं कहा मैंने इमोशनल कहा, मोशनल, और मोशनल आनी मोशन। लोग कहते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल करोगे क्या, पढ़ाई में किस बात का इमोशनल ब्लैकमेल होंगे, है ना। ये इमोशनल है और इमोशनल का मतलब मोशन होते हैं, और मोशन की वजह से प्रोड्यूस्ड होने वाली ईएमएफ क्या होंगे हमें ये पता करना है। किसके मोशन की वजह से हमें ईएमएफ पता करना है, आइए हम लोग ये बातें देखते हैं। देखिए इसके लिए मैंने एक यू शेप का वायर लिया और इसे मैंने इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखा। किस में रखा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब इनवर्ड और डॉट का मतलब आउटवर्ड। और यहां हमने एक कंडक्टिंग रॉड लगाया। क्या बातें समझ में आ रहा है। इस रॉड का लेंथ एल लिया और इसका ब्रेथ मैंने क्या मान लिया, एक्स। रॉड का लेंथ एल और ब्रेथ क्या लिया मैंने, एक्स। कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान दीजिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। अगर ये वायर का शेप अगर यू के जैसा है और यहां पे अगर आपने कंडक्टिंग रॉड लगाया है तो कंडक्टिंग रॉड को या कहो स्लाइडिंग रॉड को आप आगे या पीछे करके देखिए। ये कंडक्टिंग रॉड है या कहो स्लाइडिंग रॉड। इस रॉड को उठाइए, एक बार यहां लिया, लूप बढ़ जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएंगे। या कहो कि सर कि अगर ये स्लाइडिंग रॉड को क्या मैं यहां ले आऊं, कोई दिक्कत नहीं है, बस लूप घटेंगे, मैग्नेटिक फील्ड घटेंगे। तो स्लाइडिंग रॉड को यहां पे आप मोशन करके ये पता करो कि उसमें इंड्यूस्ड होने वाली ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा। बातें समझ में आए। तो कंडक्टिंग रॉड समझ में आ गया। कंडक्टिंग रॉड जिसे हम मोशन करवाएंगे और मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी क्या है, बी है। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, चलिए समझिए। अब ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास कॉइल है, ये कॉइल है। ये अगर कॉइल है तो ये कॉइल का आउटवर्ड फेस है और ये इनवर्ड। तो मुझे बताइए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है या इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड होना चाहिए। इनवर्ड होना चाहिए क्या, इनवर्ड होंगे। इनवर्ड लिया है मैंने, क्या ये फेस आउटवर्ड और ये आपके क्या हो जाएंगे, इनवर्ड। क्या ऐसा ही है मैग्नेटिक फील्ड। बातें समझ में आ रहे हैं। देखिए ये हो गया कॉइल, कॉइल का ये आउटवर्ड और ये इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड, यानी ऐसे बना है मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बातें हमें बताइए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होगा, इनवर्ड ही होगा। मैं आउटवर्ड नहीं दिखा रहा सर, मैंने पलटा है। अगर ये इनवर्ड है और ये कॉइल का एरिया है, ये कॉइल का एरिया है, तो एरिया फैक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। सर ये कॉइल का एरिया है, तो कॉइल का जब एरिया ये है तो एरिया फैक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब हमें बताइए मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, सेम है। तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 0 डिग्री। बातें समझ में आ रहे हैं। फिर से देख लीजिए, ये आउटवर्ड, पीछे इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड। आपको ध्यान देना चाहिए, ये आपके हो गए मैग्नेटिक फील्ड। बातें समझ में आ गए। ये मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने सर ये इनवर्ड ही मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हूं, और इनवर्ड का ये कॉइल का एरिया है। तो एरिया फैक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर, और जब परपेंडिकुलर जब एरिया का डायरेक्शन जब ये से होता है तो एरिया का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। और सेम होने के कारण थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होंगे, है ना। देखिए तो एक बात है, मुझे बताइए, आपने पढ़ रखा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैंने अपलोड कर रखा है वीडियो, कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया फैक्टर। डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से कौन सा थीटा, कॉस थीटा। क्या बता सकते हो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री, 0 डिग्री। अभी मैंने आपको बता रखा है 0 डिग्री। तो बताइए फाई बराबर क्या बनेगा, बी ए, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1, तो फाई बराबर बी ए। फाई बराबर बी रहने दीजिए। एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा एल, ब्रेथ क्या हो जाएगा एक्स। लेंथ एल, ब्रेथ एक्स, तो ए की जगह एल एक्स,
क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? अकॉर्डिंग टू फ्राइडेज लेंस लॉ, लेंस लॉ, और फ्राइडेज लेंस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर मैं मैग्नीट्यूड के बाहर अगर मैं इसे निकालूं तो माइनस वाले क्या बनेंगे? प्लस बनेंगे, यानी डी फाई बाई डी टी। तो E बराबर फाई की जगह क्या रखोगे? बी एल एक्स बाई डी टी। क्या बातें समझ में आ रहे हैं? तो E बराबर B और L को बाहर करते हैं, BL को बाहर करते हैं, तो ये होगा dx बाई डी टी। ऐसा क्यों? B रहेंगे, L रहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या कोई प्रॉब्लम है? तो BL रहेगा और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला बनेगा? वेलोसिटी का। तो E बराबर आपको क्या मिला? BLV। अगर मैग्नीट्यूड रखोगे तो इसे माइनस में फिर रखना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ बराबर माइनस BLV। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। तो ये था आपका मोशनल ईएमएफ, है ना? ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका भी आप। हार्डिंग बनाइए इंडक्टेंस। इंडक्टेंस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के व्यू से। इंडक्टेंस क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। और सही चीज है, किसी कॉइल में अगर आप मैग्नेटिक लाइंस को बढ़ाओगे या इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स उतने चेंज होंगे, और जितने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे उस कॉइल में उतने ही इंड्यूस्ड करंट होंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। प्रोपोर्शनल हटाओगे कोई कांस्टेंट आएंगे, कांस्टेंट के जगह पे क्या है? वेयर K इज इंडक्टेंस कांस्टेंट। इंडक्टेंस कांस्टेंट। क्या बातें समझ में आ रहे हैं? अब देखिए, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, यूनिट और डायमेंशन दोनों बताएंगे। वी नो दैट, क्या आपने अभी पढ़ा कि फाई बराबर क्या आई फॉर्मूला होता है। अगर यहां से के निकालोगे तो फाई बाई आई। क्या बातें समझ में आ रहा है? तो यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के का मतलब इंडक्टेंस। इंडक्टेंस फाई बराबर के आई हम लोग जानते हैं, और के निकालिएगा तो फाई बाई आई। फाई का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर, करंट का एम्पियर, है ना? मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, करंट का एम्पियर, मिलकर हेनरी बनता है। क्या बनता है? हेनरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि इंडक्टेंस में किसी भी तरह का इंडक्टेंस हो, चाहे वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, चाहे वो सेल्फ इंडक्टेंस हो, चाहे वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस हो, हर इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यूनिट हेनरी होगा और सेल्फ इंडक्टेंस का भी यूनिट हेनरी होगा। किससे मिलकर बना? वेबर पर एम्पियर मिलकर बना। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर डायमेंशन निकालिएगा तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, मैंने विस्तार से बता रखा है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल होता है m t के पावर -2 a के पावर -1, एरिया लेंथ गुने ब्रेथ यानी l स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? m l2 t के पावर -2 a के पावर -1। किसका? फाई का। क्या हो जाएगा? m l2 t के पावर -2 a के पावर -1 और बाई करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज का 80, टाइम का t खत्म,
यानी ये तो क्या हो जाएगा ml2t के पावर -2 +1 +1 ऊपर चल जाएगा -1 माइनस पहले से था तो -1 मिलके -2। क्या बात है, समझ में आ गया? इंडक्टेंस में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? चलिए इसके भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना? बस कोशिश कीजिए। देखिए मैंने हर एक बार आपसे कहा था कि जब भी अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिए कि एक एकांत जगह होनी चाहिए, शांत जगह होनी चाहिए, तभी ऑनलाइन क्लास का मजा आना था। कोई फायदा नहीं है। दो तरह का इंडक्टेंस होते हैं, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस होते हैं, और एक होते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस है ना? इंडक्टेंस कितने तरह के होते हैं? दो तरह का, चाहे वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस हो। हर इंडक्टेंस का यूनिट क्या होते हैं? हेनरी होते हैं। क्या बातें समझ में आ रहे हैं? बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी या कहो पास। आप ये कह सकते हो ना, कभी ऐसा इंसान को देखा होगा कि किसी को अगर आप बोल रहे हो तो इफेक्ट दूसरे वाले को पड़ता है। क्या कभी लाइफ में आपने देखा होगा कि अगर किसी को से अगर आप बात कर रहे हैं या किसी तरह को लेकर अगर कोई भी चर्चा कर रहे हैं तो देखिएगा वो दर्द किसी और को होता है। यानी ये कहो कि मारा किसी और को, इफेक्ट पड़ा किसी और को, या ये कह सकते हैं कि मारा हमने किसी और को, दर्द हुआ किसी और को। वही कहानी है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। आइए समझते हैं थोड़ा। म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहां पे हमने दो कॉइल लिए। कितने कॉइल लिए? दो कॉइल। कॉइल को पास रखना है, एक दूसरे के पास रखना है, और ये है आपका गैल्वेनोमीटर। एक कॉइल प्राइमरी है तो दूसरे कॉइल सेकेंडरी है। एक कॉइल प्राइमरी है तो दूसरा कॉइल सेकेंडरी है। देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कहता है कि अगर आप प्राइमरी कॉइल में करंट को देते हैं, बातें समझना, अगर आप प्राइमरी कॉइल में करंट को देते हैं तो सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, और सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। फिर समझिएगा क्या कहता है कि अगर आप प्राइमरी कॉइल में करंट देते हैं तो सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से वो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और पूरे इस घटना को म्यूचुअल इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा अजीब ये लग रहा होगा कि करंट डाल रहे हैं हम लोग प्राइमरी में, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है सेकेंडरी में, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, जिसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। देखिए ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास ऐसा कॉइल है, थोड़ा कॉइल का देखिए, कोशिश करते हैं ठीक से बन जाए। देखिए यहां से थोड़ा समझिए, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी कॉइल में हमने क्या डाला? करंट। तो करंट डालोगे तो स्वाभाविक है इसमें क्या आएंगे? मैग्नेटिक फील्ड्स आएंगे। करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड तो बनेंगे ही। जब ये मैग्नेटिक फील्ड्स, करंट का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड्स इंक्रीज कर जाएंगे। अब होता क्या है, देखिए प्राइमरी कॉइल में अगर आप बात करो कि सर क्या इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स तो उसमें भी चेंज कर रहा है, उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहे हैं।
पर यूनिक है सेकेंडरी कॉइल का कि सेकेंडरी कॉइल में ये चीजें कैसे हो रहा है। तो देखिए, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्राइमरी कॉइल की वजह से ये बनता है, यानी प्राइमरी कॉइल में हमने करंट डाला, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बना। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप इस प्रकार जब वो बनाता है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्रकार क्लोज लूप बनाता है तो होता क्या है कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब क्लोज लूप बना रहा होता है तो जो पास में रखे कॉइल होता है वो कॉइल में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बंध जाता है। अब जितने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करेंगे उतने ही तो इस सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे, और जितने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे उतने ही इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होंगे। बातें समझ में आए कि सेकेंडरी कॉइल में कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है? इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लूप के वजह से जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बना रहा होता है तो वहां पे पास में एक कॉइल होता है, वह कॉइल उस लूप से बंध जाता है, और जब उस लूप से बंध जाता है तो जितने लूप से बंधेगा उतने ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे, जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये बंधेंगे उतने ही तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जितने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे स्वाभाविक है उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होंगे। क्या बात है, समझ में आ गया? इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या कहता है कि अगर आप प्राइमरी कॉइल में करंट दोगे तो सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते हैं, और सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होते हैं, और इस पूरे घटना को म्यूचुअल इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। क्या बात है, समझ में आ गए? और बाकी मैंने आपको बता दिया कि म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या सेल्फ इंडक्टेंस हो, दोनों का यूनिट हेनरी होता है ना। चलिए स्क्रीनशॉट अगर करना चाहोगे तो फिगर का कर लो। अब एक छोटा सा हेडिंग दोगे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में कितने कॉइल थे? 2 कॉइल थे, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the magnetic flux of secondary coil, according to this law the magnetic flux of secondary coil is directly proportional to the electric current passing through the primary coil। बातें समझ में आए? according to this law the magnetic flux of secondary coil is directly proportional to the electric current passing through the primary coil, है ना। प्रोपोर्शनल हटाओगे कांस्टेंट आएंगे, कांस्टेंट क्या आएंगे? एम आएंगे, म्यूचुअल कांस्टेंट IP। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा दीजिए। अकॉर्डिंग टू फ्राइडेज लेंस लॉ, क्या फॉर्मूला था? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ माइनस डी, और यहां पे क्या आ जाएगा? एम आई पी बाई डी टी। मुझे बताइए क्या बाहर आएंगे? एम कांस्टेंट है, एम प्रोपोर्शनल हटा एम कांस्टेंट है, यहां पे म्यूचुअल कांस्टेंट है, तो एम बाहर आएंगे माइनस एम, और क्या बनेगा? डी आई पी बाई डी टी। क्या कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए दूसरा देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ये ध्यान रखिएगा, इसे एल से हम लोग डिनोट करते हैं, और सेल्फ इंडक्टेंस को ध्यान दीजिएगा इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के भी नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के भी नाम से जाना जाता है। पूछ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में कि सेल्फ इंडक्टेंस को किस नाम से जानते हैं, तो सेल्फ इंडक्टेंस को इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के भी नाम से जानते हैं। इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? देखिए सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ का मतलब आप खुद समझ रहे हैं, है ना, कि एक कॉइल है जिसमें करंट डाला गया,
करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स आए, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किए होंगे और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होंगे और इसी घटना को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस कहेंगे। क्या बात है, समझ में आ गया? सेल्फ मतलब खुद करंट आया, करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुए, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुए होंगे और इसी घटना को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से जानेंगे। बात है, समझ में आ गया? सेल्फ इंडक्टेंस का दूसरा नाम इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एकदम माइंड से नहीं निकलने दीजिएगा, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, coefficient of self inductance. According to this law, the magnetic flux is directly proportional to the current. यहां भी तो प्राइमरी और सेकेंडरी लेना खोज रहे आप। अरे वहां पे दो क्वाइल थे इसलिए सेकेंडरी और प्राइमरी लिया, यहां पे क्वाइल एक है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। प्रोपोर्शनल हटाओगे कांस्टेंट आएंगे, कांस्टेंट एल सेल्फ इंडक्टेंस क्वाइल से हम लोग दर्शाते हैं आई, एल यहां पे कांस्टेंट है ना। फिर से अकॉर्डिंग टू फ्राइडेज लेंस लॉ क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ बराबर माइनस डी फाई एल आई बाई डी टी। क्या बाहर आएंगे? एल कॉन्स्टेंट है तो एल ही बाहर आएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। चलिए, क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? है ना?